मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास। बेटा लास्ट इंग्लिश क्लास में हमने पोएम रीड की थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर 5 इज रेस्क्यू। ओके, रेस्क्यू का मीनिंग होता है बेटा किसी को खतरनाक स्थिति से बचाना, है ना, या किसी को मुश्किल से निकालना। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं एक डॉग है जो कि बहुत सारे कचरों के बीच में है। अब यहाँ पर एक गर्ल दिख रही है। ये गर्ल क्या करती है, इस डॉग को कहीं से बचाकर लेके आती है। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर। वन डे रीटा वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन क्या हुआ, वो जो ऊपर गर्ल की पिक्चर दी हुई है ना बेटा, उसका नाम है रीटा। तो रीटा जो है वो वॉक करते हुए स्कूल से घर जा रही थी, मतलब वो पैदल जा रही थी। शी ट्रिप्ड ओवर हर लूज शूलेस। ठीक है, ट्रिप्ड मतलब होता है ऑलमोस्ट फेल बिकॉज द फुट वॉज कॉट ऑन समथिंग। ठीक है, उसका पैर किसी में आ गया था, उसके जो शू लेस है वो ढीले हो गए थे, उसमें उसका पैर आ गया था और वो सिर्फ गिरने ही वाली थी। उसको कहा जाता है ट्रिप्ड। एज शी बैंट ओवर टू टाई द शू लेस, वो जैसे ही अपने शू लेस मतलब जो जूते की लेस होती है उसको शू लेस कहा जाता है। अपने शू लेस बांधने के लिए वो जैसे ही झुकती है, बैंट होना मतलब झुकना, हमको झुकना पड़ता है हमारे शू लेस को टाई करने के लिए, है ना। शी हर्ड अ साउंड, उसको एक आवाज़ सुनाई दी। हर्ड मीन्स होता है सुनना और साउंड का मीन्स आवाज़। तो उसको क्या हुआ, एक आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ लिटिल साइड स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली। ये जो आवाज़ है उसकी पास वाली गली से, एक छोटी सी गली थी उससे आ रही थी। शी लिसन फॉर अ मिनट, वह 1 मिनट के लिए रुक कर उसको ध्यान से सुनती है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 50। दैट साउंड्स लाइक अ डॉग विम्परिंग शी थॉट। ठीक है, वह सोच रही थी कि ये आवाज़ तो किसी कुत्ते के करांजने की है ना। विम्परिंग मतलब होता है कि दर्द में रोना या फिर चिल्लाना या फिर धीरे धीरे आवाज़ निकालना। तो वो क्या सोची थी कि ये तो किसी कुत्ते की मतलब दर्द की आवाज़ है, उसकी कराहने की आवाज़ है। आई वॉन्डर इफ़ इट्स हर्ट, है ना। वो बोलती है कि मुझे, वंडर मतलब होता है ढूंढना, मुझे ढूंढना चाहिए, हो सकता है वो क्या हो, मुसीबत में हो या फिर उसको कहीं चोट लगी हो। रीटा वॉकड स्लोली इनटू द साइड स्ट्रीट। अब वो क्या करती है, धीरे धीरे साइड की गली में, मतलब जो पास वाली गली होती है उसमें जाती है। शी सॉ अ पाइल ऑफ ब्रोकन बॉक्सेस। पाइल मतलब होता है ढेरी। वह वहाँ पर क्या देखती है, ब्रोकन बॉक्सेस मतलब टूटे फूटे जो बॉक्स होते हैं। यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है पिक्चर में सारा कि जो टूटे फूटे ब्रोकन टूटे हुए बॉक्स थे उसका ढेर देखती है। अ डॉग वॉज लाइंग इन द मिडल ऑफ द मेश। मेश का मीनिंग होगा बेटा यहाँ पर अ डर्टी और अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जो बहुत गंदी चीज़ें होती है या फिर जो काम की चीज़ें नहीं होती, उसका जो ढेर होता है उसको मेश कहते हैं। तो उसने क्या देखा कि मेश के बीच में, गंदी गंदी चीज़ों के बीच में जो कूड़ा कचरा था उसके बीच में एक डॉग, एक कुत्ता क्या था, लेटा हुआ था। ओ यू पुअर थिंग, है ना। वो क्या कहती है, ओ बेचारा, यू मस्ट बी हंग्री, तुमको भूख लगी होगी, सैड रीटा। ये किसने कहा, रीटा ने कहा। द पुअर डॉग वॉज सो स्किनी, है ना। जो वो बेचारा डॉग था वो क्या था, बहुत ही पतला हो रहा था। स्किनी मीन्स होता है वेरी थीन, बहुत पतला जो होता है उसको कहा जाता है स्किनी। इट्स रिब्स वर स्टिकिंग आउट। रिब्स मतलब होती है पसलियाँ, जो हड्डियाँ पसलियाँ होती है। एंड स्टिकिंग आउट मतलब बाहर दिखाई देना, बाहर की तरफ दिखाई देना। तो उसकी जो पसलियाँ हैं वह साइड से सब बाहर की तरफ दिखाई दे रही थी। रीटा वेंट क्लोज टू सी इफ द डॉग वॉज हर्ट। रीटा जो है वो डॉग के पास जाती है, उसके पास जाकर देखती है कि कहीं इसको चोट लगी है, इसको चोट पहुंची है। शी वॉन्टेड टू हेल्प बट
शी न्यू शी शुडंट पिक अप अ स्ट्रेंज डॉग, ठीक है, वह उसकी मदद करना चाहती है पर वह जानती है कि शी शुडंट पिक अप अ स्ट्रेंज डॉग। स्ट्रेंज मतलब जो अजनबी होता है, अननोन होता है ना, जिससे जान पहचान नहीं होती। तो वह कुत्ता उसकी जान पहचान का नहीं था, तो वह उसको अपने घर नहीं ले जाना चाहिए। पिकअप मतलब उसको नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। वो उसकी हेल्प करना चाहती है बट उसको ये बात भी पता है कि वो स्ट्रेंज है, मेरे पहचान का नहीं है, मैं उसके पास जाऊंगी तो हो सकता है वो मुझे काट ले या फिर मुझे नुकसान पहुंचा दे। तो बोले मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए, बट आई थिंक आई विल गो एंड गेट यू समथिंग टू ईट, ठीक है। लेकिन उसने सोचा और वो गई एंड गेट यू समथिंग टू ईट, और उसने उससे पूछा कि तुमको कुछ खाने को चाहिए। शी विस्पर्ड टू दी डॉग, उसने डॉग से धीरे धीरे स्लो आवाज़ में, स्लो वॉइस में, विस्पर्ड मतलब होता है धीरे धीरे पूछना, लिपसिंग से पूछना, कि तुम्हें कुछ खाने को चाहिए क्या। शी रैन होम फॉर फूड एंड वाटर, वह दौड़ के उसके घर जाती है खाना और पानी लेने के लिए। हर हाउस वॉज नियर बाय, उसका घर वहाँ से पास में ही था, ठीक है। रीटा प्लेस द फूड एंड डिश ऑफ वाटर नियर द डॉग। अब रीटा क्या करती है कि उसके पास खाना और पानी का जो बर्तन है वो उसके पास में ले जाके रखती है। देन शी लेफ्ट बट स्टॉप नियर द कॉर्नर एंड लुक्ड बैक। देन शी लेफ्ट, वो उसको छोड़कर चली जाती है पर वह गली के कॉर्नर पर उसको रुककर पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है। शी वॉन्टेड टू सी वॉट द डॉग वुड डू, है ना, वह देखना चाहती थी कि जो डॉग है वह क्या करता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द हंग्री डॉग क्रैप्ड ओवर टू द फूड एंड वाटर। कुछ मिनट के बाद जो भूखा हुआ डॉग है, भूखा, उसको बहुत भूख लग रही थी, वो क्या करता है, धीरे से पानी और खाने के ऊपर जाता है उसको खाने के लिए, ठीक है। धीरे से जाता है, क्वाइटली, स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे और केयरफुली, आराम से जाता है और वो खाना खाने लगता है और पानी पीने लगता है। ही एट अ लिटिल एंड टुक अ ड्रिंक ऑफ वाटर, है ना, वो थोड़ा सा खाता है और थोड़ा सा पानी पीता है। एवरी डे द थॉटफुल गर्ल ब्रॉड फूड फॉर द डॉग, हर दिन वो जो थॉटफुल मतलब जो केयरिंग होता है, जो काइंड, दयालु होता है, उसको थॉटफुल कहा जाता है, मतलब जो दूसरों के बारे में सोचता है। तो हर रोज़ वो गर्ल उसके लिए क्या लेके आने लगी, खाना लेके आने लगी। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, शी वॉज एबल टू कम क्लोजर, वो उसके बहुत करीब आ गया, बहुत समीप आ गया, उसको पहचानने लगा, है ना, उससे उसकी क्या हो गई, दोस्ती हो गई। द डॉग वॉज लुकिंग बेटर, और जो डॉग है वो पहले से अब अच्छा दिखने लग गया था। His ribs did not stick out anymore, अब जो उसकी रिप्स है मतलब जो उसकी पसलियाँ हैं वो भी बाहर की तरफ नहीं दिखाई दे रही थी। ओके, तो आज ये चैप्टर हम यहीं तक रीड करेंगे, आप इसको यहाँ तक अच्छे से रीड करके रखेंगे। आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।